शांति। जय जिनेंद्र। पर्युषण पर्व प्रवचन माला के 5वें दिन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और महावीर जयंती जन्म वंचन की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत हम साधना बहन के गीत से शुरू करेंगे। मैं उनसे निवेदन करती हूँ। જય જિનેન્દ્ર, ઓમ શાંતિ। આજે મહાવીર ભગવાન જન્મ કલ્યાણક છે એ શુભકામનાએ બધાને। એટલે આપણે પ્રભુ વીરની સ્તવના કરીએ। સૂર્ય ચંદ્ર આકાશ પવનની વર્ષા જેમ બધાના છે। સૂર્ય ચંદ્ર આકાશ પવનની વર્ષા જેમ બધાના છે। મહાવીર કેવલ જૈનોના નહીં પણ આખી દુનિયાના છે। મહાવીર કેવલ જૈનોના નહીં પણ આખી દુનિયાના છે। સૂર્ય ચંદ્ર આકાશ પવનને જન્મ ભલે ને અહીં લીધો પણ જ્યોત બધે ફેલાવી। સૂર્ય ભલે ને અહીં ઉગ્યો પણ પ્રકાશ છે જગવ્યાપી। પ્રાણી માત્રના પ્યારા એ તો પૈગંબર માનવતાના છે। મહાવીર કેવલ જૈનોના નહીં પણ આખી દુનિયાના છે। સૂર્ય ચંદ્ર આકાશ પવનને વિરાટ એવા વિશ્વ પુરુષને વામન અમે કર્યો છે। વિશાલ એના વિશ્વ ધર્મને વાડા મહી પૂર્યો છે। જીવનના જ્યોતિર્ધર એ તો જગના જ્ઞાન ખજાના છે। મહાવીર કેવલ જૈનોના નહીં પણ આખી દુનિયાના છે। સૂર્ય ચંદ્ર આકાશ પવનને સત્ય અહિંસા પ્રેમ કરુણા ભાવ છે મંગલકારી। સત્ય અહિંસા પ્રેમ કરુણા ભાવ છે મંગલકારી। અનેકાંતની વિચારધારા સર્વ સમન્વયકારી। પતિતને પાવન કરનારા પાણી જેમ ગંગાના છે। મહાવીર કેવલ જૈનોના નહીં પણ આખી દુનિયાના છે। સૂર્ય ચંદ્ર આકાશ પવનને વર્ષા જેમ બધાના છે। મહાવીર કેવલ જૈનોના નહીં પણ આખી દુનિયાના છે। સૂર્ય ચંદ્ર આકાશ પવનને ઓમ શાંતિ। જય જિનેન્દ્ર। मांगलिक के लिए मैं सोनाली देरिया से निवेदन करती हूँ। नमो ओंकाराम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्ज्ञानम, नमो उभयज्ञानम, नमो लोये सर्वसाधनम, नमो पंच नमो कारो सर्व पावनाशनम, मंगलांच सर्वश्री परम।
श्री श्री चित्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली अनंतोदम मंगलम चित्ताई लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवली अनंतोदम लोकतमा चित्ताई शरणं पौजामि अरिहंता शरणं पौजामि सिद्धा शरणं पौजामि साहू शरणं पौजामि केवली अनंतोदम शरणं पौजामि ये चार मंगल चार उत्तम चारना शरणा હવે પહેલો માલિક કહું છું એ લોકમાં જે ઉત્તમ છે અરિહંત દેવ સૌનો નૈકૃત સવસવર્ણા સ્વામી મુજ હોય બીજો માલિક મનમાં ધરો લોકમાં જે ઉત્તમ ખરો સિદ્ધ વાતો સિદ્ધ અનંત સવસવર્ણા સ્વામી મુજ હૃદય ધરન ત્રીજો માલિક એ મમ સ્થિતિ લોકમાં જે ઉત્તમ જતી સાધુ શરણો અનુસરે સંસાર સાગર સુલભ કરે ચોથો માલિક એ મમદાર કેવી પરોપયો ધર્મ સંભાળ તારે રોગ શોક ભય મરણ સાચું શ્રી જન્મ જનું શરણ विचार मंगली चार उत्तम चारना शरणा करे नरजे भवसागर માં ન બુડે તે સકળ પરનો આણે અંત મોક્ષ તના સુખને અનંત ભાવ ધરીને જે ગુણ ગાય તે જીવ તરીને મુક્તિ સંસાર માની શરણાચાર અવશરણો નહીં કોઈ જે નર નારી આદરે તેને અક્ષય વિચરતો હોય અનંત ચોવીસી जिन नमो सिद्ध अनंता करोड़ जे मुनिवर मुक्ते गया તેને બંધુ બેકર જોડ દોય ક્રોડી કેવલ તરા વહેર માન જીનવીસ कर्म कपावा पारणे सर्व साधुजी नमो निस्ते अंगूठे अमृत वसे लब्धि महा भंडार श्री गुरु गौतम जी ने समरिए तो सदाय मनमंत्रित करता ये चार मंगलिक चार उत्तम चारना शरणा आ भवे पर भवे। आज का विषय है जीवन जिए खुशहाली से और हम फिर से एक बार बीके नीना दीदी जी से सुनेंगे। मैं दीदी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ओम शांति। जय जयेंद्र। खुशनुमा जीवन, खुशहाल जीवन। खुशनुमा जीवन वो बगिया के समान है जिसके स्पर्श मात्र से ही जीवन के अंदर
आनंद का अनुभव करते हैं। खुशनुमा जीवन हमारे मानव जीवन का सच्चा सच्चा श्रृंगार है। यही वो सच्ची हमारे जीवन की पूंजी है। खुशनुमा जीवन सदा हमारे जीवन के अंदर वो बाहर लेकर आता है, वो बसंती मौसम लाता है जो जीवन के अंदर सदा खुशियां ही बनी रहती है। इतना खुशनुमा जीवन का महत्व हम सभी जानते हुए भी लेकिन कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि ये खुशी हमारे जीवन के अंदर पतझड़ के तरह कम होती जाती है। सदा हम खुशनुमा नहीं रह पाते हैं। जैसे किसी से पूछा गया जीवन क्या है, तो उसने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, लिखो तो ज्ञान है जिंदगी। हम कहते हैं सदा खुश रहो, खुशनुमा हमारा जीवन हो तो खुशहाल है जिंदगी। कहते हैं एक बच्चा सारे दिन में कम से कम 400 या उससे भी ज़्यादा मुस्कुराता है। आप बच्चे का चेहरा देखेंगे बड़ा खुशनुमा होगा। वो बच्चा तो इतनी बार मुस्कुराता है। अपने आप से पूछिए मेरा स्कोर कितना है, कम या ज्यादा? क्या कहेंगे, कम या ज्यादा? हाँ जी, बहुत कम। राइट। होना कितना चाहिए? ज्यादा। राइट। कारण क्या है? खुशियां कम क्यों होती है उसके आज हम कारणों में नहीं जाएंगे। कारणों का विस्तार करने यहाँ जाएंगे तो शायद मेरी वो थोड़ी बहुत खुशियां भी कम हो जाएगी। और जिसमें मुख्य यदि हम कारण देखें, स्वयं का अभिमान, दूसरों के प्रति बहुत सारी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, इच्छाएं, चिंता, डर, ईर्ष्या, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। ईर्ष्या मेरी मुस्कुराहट को ही गायब कर देती है और इंसान कभी कभी ऐसे अभिमान में जीता है और जिस अभिमान के कारण वो खुशी का, आनंद का अनुभव नहीं करता। कहते हैं सागर को इतनी सी बात खल गई, सागर को इतनी सी बात खल गई, इतनी छोटी सी नाव मेरे पे कैसे चल गई। तो खुश रहने की बजाय बहुत सारी बातें हमारे जीवन में ऐसी आ जाती है जो हम खुशी में रह नहीं पाते। सबसे पहले आप अपने मन से प्रश्न पूछिए, खुश रहना है या खुशी से जीना है? खुश रहना है या खुशी से जीना है? खुशी के साथ रहना है या खुशी से जीना है? दो शब्दों में बड़ा अंतर है। शब्दों में दोनों में ही खुशी है लेकिन अंतर बहुत है। खुशी से जीना या खुशी से जीना? क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? खुशी से जीना। खुशी से जीना मना वर्तमान में जीना और वर्तमान में उस हर छोटी छोटी बातों को स्वीकार करना, क्योंकि परिस्थितियां तो हरेक के जीवन में आती है, उतराव चढ़ाव हरेक के जीवन में आता है, सुख दुख गम खुशी आते रहते हैं हमारी इस जीवन यात्रा में। लेकिन कुशल तैराक वो होता है जो सागर की उन लहरों को भी पार करता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचता है। तो हम भी उसी खुशी के लिए उस कुशल तैराक की तरह जो भी जीवन में बातें आती हैं उसको स्वीकार कर आगे बढ़ें और अपने वर्तमान में जिएं।
खुशी के बहुत सारे हम बातें जानते हैं, औरों को भी कहते हैं। जैसे कोई हमारा चरण स्पर्श करता है तो हम उसे अवश्य एक आशीर्वाद तो दे देते हैं। क्या देते हैं? और कुछ दे न दे, लेकिन क्या कहते हैं? बेटा खुश रहो। फोन पर किसी से बात करते हैं तो क्या पूछते हैं? सब कुछ राजी खुशी है। और कभी कभी किसी को पूछते हैं आप कैसे हो, आपका हाल चाल क्या है, तो सामने वाला हमें क्या जवाब देता है? क्या जवाब देता है? मेरा हाल चाल खुशहाल है, मैं खुश हूं। क्या जवाब मिलता है? बस ठीक है। जीवन रूपी गाड़ी चल रही है, क्या बताऊं। आप सोचिए उसके जवाब में ही इतनी उदासी है, तो जीवन में खुशियां कहाँ से होंगी। और हम कभी कभी खुशियों को बाहर ढूंढने जाते हैं कि ये मुझे मिल जाए, ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए, ये मैंने संकल्प किया वो हो जाए। वो सब पूरा होने के बाद भी कभी हम खुश नहीं रह पाते, क्योंकि हम अपनी खुशियों को पोस्टपोन कर सकते हैं। आज ये याद रखना, बताइए कौन मुझे खुश रख सकता है? उत्तर दीजिए तो आप भी सदा खुश रहेंगे। कौन मुझे खुश रख सकता है? साधन, वस्तुएं, रिश्ते, व्यक्ति, और ये मेरा छोटा सा मोबाइल। मोबाइल तो सबकी जेब में है ना, और अभी सबने उस छोटे से खिलौने को क्या रखा है? शांत रखा है, इसलिए आपका चेहरा इतना खुशनुमा है। राइट ना? तो बताइए कौन खुश रख सकता है? जी, अपने आप। राइट। कैसे? अपने आप कैसे? चलो आपको आज एक खुशी का मंत्र सौगात देते हैं। यही मेरे लिए पर्युषण पर्व सच्चे अर्थों में सार्थक है। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, स्ट्रेट होकर के बैठ जाइए। अपने सामने मिरर को, शीशे को, जिसको आप क्या कहते हैं? आईना, उसको विजुलाइज कीजिए। बंद आंखों से अपनी आंखों के सामने आईना को विजुलाइज कीजिए। आईने को, मिरर को, दर्पण जो भी कहते हैं, वो अपनी बंद आंखों के सामने ले आइए। सबको दर्पण बंद आंखों में दिख रहा है जो आपके सामने है? दिख रहा है ना? गर्दन हिलाइए तो समझ में आ जाएगा, बोलना नहीं है। अब अपनी भीतर की आंखें खोलिए और देखिए दर्पण में कौन दिखाई दे रहा है। दर्पण में कौन दिखाई दे रहा है? अब अपनी आंखें खोलिए। क्या देखा दर्पण में? सभी का एक ही जवाब होगा, इसमें किसी का दो जवाब हो ही नहीं सकता। क्या देखा दर्पण में? खुद को देखा। देखा ना सभी ने? खुद को तो देखा, लेकिन खुद को कैसे देखा? मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, उदासी वाले चेहरे के साथ, परेशानी के साथ? तो उत्तर मिला, मेरी खुशी की वजह कोई दूसरा नहीं है, मैं खुद ही खुशी का कारण हूँ और मुझे हर हाल में खुश रहना है। ये मेरे जीवन की सबसे टॉप प्रायोरिटी है, जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। कहते हैं ना, जीवन में मकसद कुछ खास होना चाहिए। जीवन के अंदर
खुशियों की कमी नहीं, खुशियों से जीने का अंदाज होना चाहिए। वो सदा हमें खुश कैसे रहें, लेकिन आज हम क्यों अपनी खुशी को गायब कर देते हैं? उसके मुख्य कारण में एक कारण ये है कि बहुत ज़्यादा हमारा अतीत का चिंतन चलता है, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं, ये हो गया, जबकि हमें पता है बीता हुआ कल वापस नहीं आने वाला। आज हम वर्तमान में हैं तो भी हमारा वो पास्ट का चिंतन चलता है, और जो मेरी खुशी को क्या कर देता है, कम कर देता है। आज शहरों के अंदर और गांव के अंदर देखिए, गांव में कम होते हुए भी लोग अपना वहाँ के खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं, और आज हम जो शहरों में रहते हैं हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन खुशियाँ कम हैं, खुशियाँ कम हैं। और आज की ये लेटेस्ट स्टडी रिसर्च ये कहती है हर 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति डिप्रेस है, और हर परिवार में से 1 व्यक्ति उस डिप्रेशन का शिकार है। सही कहा? तो बताइए कहाँ से वो खुश रह सकता है, क्योंकि बहुत सारी पास्ट की बातों को पकड़ के रखा हुआ है जो उसको खुश रहने ही नहीं देती। तो आज क्या करेंगे? सब पास्ट को 1 सेकेंड में डिलीट करेंगे। कर सकते हैं कि नहीं? अवश्य कर सकते हैं। जैसे छोटे से मोबाइल के अंदर डिलीट किया, और जो भी फाइल या जो भी आपको डिलीट करना है सेकेंड में हो जाता है। इसी प्रकार से जो मेरा यहाँ सॉफ्टवेयर है, वहाँ जो प्रोग्रामिंग है, उसको भी मुझे आज ये लक्ष्य रख करके डिलीट करना ही है, तो आप खुशनुमा जीवन जी सकते हैं। एक बार एक गुरु के पास एक व्यक्ति गया जो हम जैसे ही परिवार में रहता था, और गुरु के बड़े सानिध्य में रहता था, ज्ञान प्राप्त करता था। और आज वो गुरु जी को जाकर सीधा कहता, गुरु जी मुझे खुशी का मंत्र दीजिए। तो गुरु जी ने सोचा और कहा, खुशी का उसको कहा, वत्स ऐसा कोई मंत्र थोड़ी होता है जो मैं तुझे दे दूं। तो गुरुजी को फिर से वही कहता है, गुरुजी बस मैं तो आज आपसे खुशी का मंत्र लेने आया हूँ। गुरुजी ने कहा, यही सीधी बात मुझे दूसरे तरीके से समझानी पड़ेगी। गुरुजी उसको ले गए अपने आश्रम से बाहर बगीचे की ओर, और उसके साथ कुछ ज्ञान की चर्चा करने लगे, उसको समझाने लगे। और ऐसे ही आश्रम से बाहर आते आते थोड़ा बाहर का वीरान जंगल का रास्ता था, वो गुरुजी के साथ, और वो व्यक्ति बड़ा खुश गुरुजी के पास आया था खुशी का मंत्र लेने के लिए। लेकिन वो व्यक्ति बड़ा ही खुश। खुशी का पहला कारण, मुझे गुरुजी का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसके दर्शन के लिए लोगों को समय लेना पड़ता है। और दूसरा खुशी का कारण, मुझे गुरुजी का सानिध्य ही नहीं लेकिन मुझे ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है, और बहुत खुश। ऐसे ही आगे चलते रहे और गुरुजी बहुत उसको ज्ञान की बातें सुनाते रहे। आगे चलकर देखा रास्ते में, उस वीरान रास्ते में बड़ा सा पत्थर आया। जैसे ही वो पत्थर आया, दोनों रुक गए, और गुरुजी ने उस व्यक्ति को कहा, इसे उठा लो। और वो भारी से पत्थर को उस व्यक्ति ने बड़ी खुशी खुशी से उठा लिया, ये सोचकर कि शायद इस पत्थर में खुशी का मंत्र होगा, ये सोचकर उठा लिया। और खुशी खुशी उस वजन वाले पत्थर को लेकर आगे चलने लगा। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, आप भी विजुलाइज कीजिए, आपके हाथ में भी वजन वाला किसी ने पत्थर थाम दिया है और आप चल रहे हो, तो क्या होगा बताइए? थक जाएंगे, राइट। और सोचिए, फील कीजिए, आपके हाथ में भी पत्थर है तो आपको उसका उत्तर मिलेगा, थक जाएंगे। और जी, पत्थर नीचे रखना चाहेंगे लेकिन रख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गुरुजी का आदेश है। और क्या होगा?
हाँ, क्या कहेंगे? वो वजन वाला पत्थर, वो पत्थर में ही है। ध्यान मेरा पत्थर में ही है, राइट। और जी, राइट, खुशी चली जाएगी। जो थोड़ी बहुत गुरु जी के सानिध्य में खुशी थी वो भी चली गई। अब जो वजन वाला पत्थर वो व्यक्ति उठा करके चल रहा था, चलने की स्पीड कम हो गई, धीरे धीरे चलने लगा। चेहरे की खुशी गायब हो गई, उदास हो गया। और तीसरा, वो पत्थर उसे क्या देने लगा? दर्द। वजन है ना, दर्द देने लगा और धीरे धीरे बस चल रहा था। और गुरुजी वहां उसके साथ बातें कर रहे हैं और देखा व्यक्ति तो है नहीं। पीछे मुड़ के देखा तो वो तो बहुत दूर रह गया। जोर से गुरुजी ने आवाज लगाया, तुम पीछे कैसे रह गए? तो उसने बड़ी मायूसी से, थके हुए, हाँ, दर्द में गुरुजी को कहा, गुरुजी ये पत्थर जो थमा दिया है। तो गुरुजी ने कहा, फेंक दो। गुरुजी ने कहा और उस व्यक्ति ने क्या किया? पत्थर को फेंक दिया। और पत्थर फेंककर भागकर फिर से गुरुजी के साथ चलने लगा। तो गुरुजी ने मुस्कुराकर उस व्यक्ति को कहा, खुशी का मंत्र मिल गया। क्या कहा? खुशी का मंत्र मिल गया। उसको मिला व्यक्ति को, उस व्यक्ति को मंत्र मिल गया। उस व्यक्ति को खुशी का मंत्र मिल गया। आप सभी को खुशी का मंत्र मिला? मिला? क्या मिला? क्या करना है? क्या खुशी का मंत्र मिला? मंत्र तो साथ में रखा जाता है ना। गुरुजी भी मंत्र देते तो कहते मेरे गुरुजी ने मंत्र दिया है, उसका जाप करते, उसका चिंतन करते रहते हैं। तो आज हम भी आपको खुशी का मंत्र देंगे जो जीवन में सदा खुशहाली को लेकर आएगा। तो क्या क्या मिला आप सभी को? बोझ लेकर इस जीवन यात्रा में नहीं चलना है। सुख सुविधाओं के साधन होंगे, लेकिन मन में कोई भी पास्ट बातों का, व्यर्थ बातों का, अरे उसने मुझे ऐसा कहा, वो याद होगा तो खुशी नहीं रहेगी। पास्ट में समझो किसी भी व्यक्ति के साथ या अपने रिश्ते में, परिवार में किसी ने कुछ कह दिया होगा, अनबन हो गई होगी, उसने भी कहा और मैंने आज तक उसकी बात को यहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है। याद है मुझे वो दिन, कहेंगे याद है मुझे वो घटना, मेरे से पूछो मत, और वो सब शब्दों में बयां करेंगे और शब्द का बयान करते करते ही खुशी गायब। तो बताइए कौन है कारण? कोई दूसरा कि मैं? मिरर में तो देख लिया अपने आप को। तो आज से जैसे कहते हैं रात गई बात गई, हम क्या करते हैं? रात तो चली जाती है, बात को पकड़ के रखते हैं। रखते कि नहीं रखते? भविष्य में मौका मिलेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, राइट है ये नहीं? और फिर कहते खुश नहीं रहते, पता नहीं भगवान का दिया हुआ तो सब कुछ है, खुशी कहाँ मेरे जीवन में। तो इसलिए आज से ये मंत्र पक्का कर लीजिए। रात को सोने से पहले हमें परमात्मा ने एक बहुत अच्छा मंत्र दिया है। मंत्र कहो, उसकी शिक्षाएं कहो, जो हम रोज करते हैं और वही हमारे जीवन में खुशियों को ले आता है। रोज रात को आज से नियम बना लिए, 5 मिनट तो हर एक के पास है। कोई नहीं कह सकता मेरे पास व्हाट्सएप देखने के लिए, चैट करने के लिए, हमारे पास सबके पास वक्त ही वक्त है। और जब अपने लिए कहो तो कहेंगे मेरे पास टाइम कहाँ। हमेशा हमारी कंप्लेन बनी रहती है, खास करके शहरी लोगों के लिए। टाइम नहीं है, कुछ को अच्छी बातें सीखो, अपनाओ। हाँ, सुनना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। और ऐसे करते 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 जिंदगी मेरी कहाँ पहुंच जाती है, जब हम अपने पास्ट को याद करते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता
था और मैंने किया नहीं, और अब तो मेरे हाथ से वो वक्त भी निकल गया, उम्र ऐसी आ गई, शरीर भी साथ नहीं दे रहा, तो कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए दुनिया में भी कहावत कही जाती है, कोई भी अच्छे कार्य करने का संकल्प आता है उसको पोस्टपोन मत कीजिए। क्या कहावत है? सब परिचित है? नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, पल में प्रलय होगी फिर करोगे कब। हम भी क्या यही कहावत बोलते हैं? हमने तो इस कहावत को अपने हिसाब से चेंज कर लिया है। हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? आज करे सो कल, कल करे सो परसों। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पड़े हैं। इसमें सबकी कितनी जोर से आवाज निकली। आपने भी अपनी खुशियों को पोस्टपोन किया हुआ है क्या? आज चाहिए, अभी चाहिए, हर पल मुझे खुश रहना है। जो खुश रहता है वो खुशियां बांटता है, जो खुश रहता है वो वातावरण में खुशियों की महक फैला देता है, वो दूसरों को भी वो देता है। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि खुशियां एक व्यक्ति से नहीं जुड़ी हुई है। आप अनुभव कर लीजिए, अपने ही परिवार में कोई भी व्यक्ति, हमारा खुद का बच्चा ही क्यों ना हो, किसी भी कारण से उदास है या परेशान है या उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप सब परिवार वाले एंजॉय करोगे? बताइए हाँ या ना? नहीं। कैसे भी करके उसको स्वस्थ करने का प्रयत्न करेंगे। यदि आज आपका कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम पहले से डिसाइडेड होगा, पोस्टपोन, बाहर घूमने तो कभी भी जा सकते हैं, पहले मेरी प्रायोरिटी ये है। तो खुशियां दूसरों से जुड़ी हुई है, हम अकेले कभी खुश रह नहीं सकते। जितना औरों के साथ हम बांटते हैं, हमारी खुशियां बढ़ती हैं। आज दूसरा एक संकल्प लीजिए, किसको मुझे खुश रखना। एक तो पहला खुद को, दूसरा किसको खुश रखना है बताइए? आसपास वालों को। वेरी गुड। और आसपास में भी विशेष किसको? हाँ, परिवार वालों को। बिल्कुल सही कहा। परिवार में भी और विशेष किसको? जी, माता पिता को। वेरी गुड। किसने माता पिता का? माता पिता में कौन आते हैं? सास ससुर भी माता पिता में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। माता पिता से, अपनी माता से, जो भी, उससे तुम लंबी लंबी फोन पे कंप्लेन करते रहते। नहीं, जिस घर में मैं रहती हूँ, जहां भी हूँ, जो भी आपका, खास करके बहनें या जो भी, वो मेरा घर क्या है? भगवान का दिया हुआ वरदान है, वो सौगात है, जहाँ मेरा परिवार, मेरे बच्चे, उसको खुश रखने का जिम्मा किसका है? मेरा। कैसे भी मेरे हो, सास ससुर तो हम कहते नहीं, वो तो माता पिता है, क्योंकि यही मेरी अब गृहस्थी है। उसको मुझे क्या रखना है? खुश रखना है। कैसे खुश रखना है? बातों से नहीं, उनका ध्यान रखना है। आज इतने ज्यादा शहरों के अंदर क्या बनते जा रहे हैं? वृद्धाश्रम। क्यों? जिंदगी सारा दिन उस घर को संवारने बनाने में समय लगा दिया, और जब उनके खुशी का, आराम रहने का समय आया, तो आपने भेज दिया उसको वृद्धाश्रम में, और एक स्मार्टफोन दे दिया, और हालचाल पूछते रहते हो। ये जीवन है? बताइए, माता पिता कभी हमें बद्दुआ नहीं देते, याद रखना। वो हमेशा, हर पल मेरा भला चाहते हैं, मेरी खुशियां चाहते हैं। लेकिन ऐसा व्यवहार क्या उनको खुश रख पाएगा? खुश रख पाएगा? मोबाइल में देखते रहते हैं, कब मेरा बेटा फोन करेगा। और आजकल कुछ बच्चों के बच्चे, कुछ पेरेंट्स के बच्चे विदेश में हैं, पैसा भेज देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन पूछते नहीं। आप सोचिए, वो जिंदगी के दिन कितने कम करते जा रहे हैं। आज से सच्ची खुशी किसमें है? अपने वृद्धों का आदर कीजिए, सत्कार कीजिए, वो कैसे भी हैं, लेकिन मेरे अपने हैं। देखना, आपके जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ेगी।
क्योंकि युवाओं में क्या होता है, उमंग उत्साह, बहुत उत्साह होता है, एक्साइटेड होते, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अनुभव किसके पास होता है? अनुभव किसके पास होता है? माता पिता बुजुर्गों के पास। याद रखना, हर चीज का उत्तर आपको गूगल में नहीं मिलेगा। ये हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे हैं, उनके जीवन का अनुभव। एक वो भगवान है जिसे हम रोज याद करते हैं, और ये साक्षात्कार हमारे वो भगवान है जिनके साथ मैं रहता हूँ। भगवान की हम पूजा करते हैं, इन माता पिता का आदर करना ही सच्ची पूजा है, सच्ची पूजा है। एक बार एक कहते हैं कि एक लड़की या जो भी उसका विवाह की सब डेट निश्चित हो रही थी, वो लड़की बड़ी संस्कारी थी और लड़का भी बड़ा अच्छा संस्कारी था। दोनों माता पिता परिवार बड़े खुश थे कि हमारे अच्छे संस्कारों का परिवार में मिलन हो रहा है। तो क्या हुआ, लड़के वाले के पिता ने एक शर्त रखी कि जब बाराती आएंगे तो साथ में किसी भी वृद्ध को लेकर के नहीं आना। क्या शर्त? बड़ी अजीब, वृद्ध को लेकर नहीं आना, ये शर्त रखा। तो बारातियों के युवकों ने सोचा, अपने बड़े मुश्किल से कहा कि देखो, हम तो एक दिन में खुशियों में शामिल होने वाले है ना, इनकी तो जिंदगी खुशनुमा बनने वाली है, खुशहाल बनने वाली है, क्योंकि दोनों के संस्कार बहुत अच्छे हैं। तो चलो इनकी खुशियों के लिए हम त्याग करते, हम नहीं जाएंगे। तो बुजुर्गों को राजी किया गया। युवकों ने कहा ठीक है, आप यहाँ भजन कीर्तन करो, अच्छे वाइब्रेशन दो, अच्छे से शादी हो जाए, फिर वापस आने के बाद हम धूमधाम से आप सबको भी मिलकर करेंगे। उन्होंने सब ने स्वीकार कर लिया। लेकिन उस बेटे का जिसकी शादी थी, उसका नाना जी, जो नाना जी ने ना कहा। क्या कहा? ना, मैं तो शादी में जाऊंगा ही। उसको बहुत मनाया, उसने इतनी सारी बातें की, पता नहीं मैं बेटे आगे किसी का मुंह देख पाऊं न पाऊं, मेरी बड़ी इच्छा थी कल मैं रहूं ना रहूं। तो अब सब युवकों ने सोचा, ये नाना जी तो नाना कर रहे, मैं नहीं रहूंगा, इसको लेके कैसे चले। फिर क्या किया गया, एक गाड़ी में बहुत सारा सामान होता है ना, जहाँ पे सामान वान लेके जाते, उस गाड़ी में उसको छुपा दिया नाना जी को और लेके चले और कहा तुम बोलना नहीं, चुप रहना, नाना जी तैयार, बस मैं तो ये देखना चाहता हूँ। अब जैसे ही वो पहुंचने लगे तो पिता ने आदेश देकर एक व्यक्ति को भेजा। जैसे ही वो बाराती सब पहुंचने लगे, आदेश दिया कि जाओ देख करके आओ, युवकों में कोई वृद्ध तो नहीं है। और वो जाकर के देख करके आया और पिता को संदेश दिया कि नहीं, एक भी वृद्ध नहीं है, सारे कौन है? युवक ही हैं। चलो, बड़ा खुश हुआ कि इन्होंने हमारी आदेश का पालन किया। फिर वापस संदेश वाले को भेजा कि जाओ, शादी तब होगी जब हमारी एक शर्त का पालन करोगे। तो ये सोचने लगे कितनी शर्तें। एक तो पहली शर्त, एक बुजुर्ग को भी नहीं लाए और जिसको लाए उसको भी सामान में छुपा के रखा है, पता नहीं क्या हाल होगा उसका। अब और दूसरी शर्त क्या रखी कि इस नदी में, जो हमारे यहाँ नदी है, पानी, नदी में क्या होता? पानी होता है। इस नदी को दूध से भर दीजिए, ताजे दूध से भर दीजिए, ये नदी में दूध बहना चाहिए, ये आदेश दिया गया। अब सारे युवकों ने क्या सोचा, ये कैसे संभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, चलो बारात लेके वापस चलते हैं, नदी में दूध भरा जा सकता है, आप भी संकल्प कीजिए। लेकिन उसने कहा, तो यहाँ पर उसमें से एक युवक ने कहा चलो हम वापस चलते। ये शर्त को कैसे मानेगा कोई नहीं मानेगा। तो उसमें से एक जैसे ही वापस चलने लगे, उसमें से एक युवक ने कहा अब तो वापस तो जाना ही है, बारात तो खाली आती जाएगी। वो बेचारा जो बुजुर्ग नाना जी गाड़ी में, नाव में बैठ परेशान हो रहे गाड़ी में, उसको तो बाहर निकाल दो कम से कम। तो जब उसको बाहर निकालने लगे तो वो नाना जी बोले, क्यों, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे क्यों निकाल रहे हो? तो उसने कहा नहीं, शादी नहीं हो रही, ये शर्त उसने रखी है। तो नाना जी कहते, ऐसी छोटी छोटी बातों में कोई बारात वापस जाती है? तो युवक कहने लगे, आपके लिए छोटी सी बात होगी, नदी में पानी का, नदी में दूध कैसे भरा जाएगा? तो उसने कहा
सब कुछ होगा। जो संदेश लेकर आया है उस संदेश वाहक को उसके पिता के पास संदेश भेजो। हम नदी को दूध से भरेंगे, दूध से भी ज्यादा जितना दूध भरेंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, पहले उस नदी को पानी से खाली तो करो। ये संदेश पहुंचा किसके पास? पिता के पास। तो पिता ने पता क्या बोला? हो न हो इस युवकों के बीच में कोई एक अनुभवी है। तो सुना, ये है हमारे माता पिता का आदर सत्कार। उनके अनुभव की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन उनका जीवन ही हमारे लिए है सार्थक, तो खुशियां दे पाता है। तो खुश रहने की तो और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमको जो सिंपल बातें और जो करनी है वही आज हम आपको बता रहे हैं। तीसरा, सबसे ज्यादा खुश रहने का, खुशियों का स्रोत क्या है? ऐसे तो बहुत सारी पॉइंट्स निकाली, फिर कभी शेयर करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी मंजू बहन जी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर, वो भी आपको और खुश रहने के पॉइंट्स देंगे। तो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, पूछने बैठूंगी तो समय जाएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, खुशियों के सागर उस परमात्मा स्रोत के साथ अपना संबंध जोड़ना। उसके बिना मेरे जीवन में खुशियां आ नहीं सकती, क्योंकि वही दाता है, वो सागर है जो देता है, तब मेरा जीवन इतना खुशनुमा बनता है। माना उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना, रोज उसके लिए समय निकालना, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट, ये कम से कम कह रही हूँ, जितना ज्यादा करोगे तो उतना बांटते जाओगे। कहते एक नवयुवक था और बहुत ही अच्छे धार्मिक विचारों वाले, पूजा पाठ करने वाले। तो क्या हुआ, उन्होंने एक नया घर लिया और रोज वो सत्संग में जाते थे। और जो सत्संग में साधु, जो गुरुजी थे, प्रवचन बड़े ध्यान से उनका सुनते थे। और जब क्या हुआ, जब नया घर लिया तो उनकी इच्छा हुई कि हम अपने घर का प्रवेश गुरुजी को बुलाते हैं, गुरुजी के चरण स्पर्श होंगे, हमारा घर सारा शुद्ध पवित्र हो जाएगा, उनकी आशीर्वाद मिलेगी। ये सोचकर रोज सत्संग में जाते थे, घंटा घंटा गुरुजी का सत्संग सुनते थे। और आज सत्संग सुनने के बाद गुरुजी को कहा कि ऐसे ऐसे आप हमारे घर में आइए। तो गुरुजी ने उसका निमंत्रण स्वीकार किया। उन्होंने गुरुजी का जैसे घर पे आए बहुत आदर सत्कार किया, बहुत भावना थी गुरुजी के प्रति, बहुत प्यार था, उसका रोज सत्संग सुनते थे। और आज क्या हुआ, अच्छे से पूरा घर में उन्होंने थोड़ा भ्रमण किया, सब कुछ बताया, थोड़ी आरती पूजा जो है वो भी की, और फिर उनको भोजन कराया। भोजन भी गुरुजी ने बहुत अच्छे से किया और जाते जाते बहुत सारे आशीर्वाद, ब्लेसिंग दे करके प्रणाम करके चले गए। अब जो वो वधू थी, माना जो दंपति में से जो उसकी वाइफ थी, उसने घर को फिर क्या किया, समेटा। कोई चला जाता है तो हम क्या करते हैं, कोई मेहमान आता है, अच्छी चीज निकालते फिर समेटते हैं, जो भी है, तो उसको उसने समेटना शुरू किया। तो जब उसने डाइनिंग टेबल में जो कुछ भी समेटना शुरू किया, तो उसने गुरुजी को भोजन परोसा था चांदी के बर्तनों में। प्यार था, बहुत भावना थी। उसने क्या देखा कि मेरा जो मैंने भोजन परोसा था, चांदी का बहुत स्पेशल चम्मच था और उसमें डायमंड लगे हुए थे, बहुत वैल्यूएबल चम्मच था, साधारण नहीं था। वो चम्मच गायब था। अब बताइए क्या संकल्प चलेगा, शक किस पर जाएगा, किस पर जाएगा? क्योंकि दोनों के सिवाय कोई तीसरा था नहीं, गुरु जी पर, जिसके प्रति इतनी भावना। देखो परिवर्तन, वो अपने पति के पास गई और देखा मेरा वो चांदी का चम्मच गुम हो गया है। लगता है उसने मना किया, गुरुजी कैसे लेकर के जाएंगे? तो कहती है कहाँ फिर? अब सत्संग में तो रोज जाते थे, लेकिन आज से जब सत्संग में बैठे उनकी भावना बदल गई। गुरुजी को तो देखते थे, लेकिन शक की निगाहों से चम्मच उठा लिया, मांग लेते थे दिस दैट बहुत। अब उनके संकल्प परिवर्तन होने लगे। उन्होंने निश्चय किया, कल से हम सत्संग में नहीं जाएंगे। ऐसे गुरुजी, क्योंकि वो उनका ध्यान नहीं लगता था, उसको देखते वो विचार आ जाता था।
पति ने बहुत अच्छी राय दी, समय बीतता गया, काफी दिन हो गए। कहते क्यों ना हम गुरुजी को वापस भोजन के लिए बुलाए और फिर हिम्मत करके पूछते हैं। तो उसने कहा ठीक है, ऐसे हम इतने दिनों से परेशान हो रहे हैं, इतने दिनों से हमारा मन विचलित है। फिर से भोजन पे बुलाया, फिर से गुरुजी ने भोजन स्वीकार किया। अब जैसे ही भोजन कर रहे थे, आज उनका चेहरा उतना खुशनुमा नहीं था जितना पहली बार था। और बातों ही बातों में हिम्मत करके उसकी पत्नी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी चांदी का चम्मच आपने लिया है? क्या पूछा? हिम्मत करके, क्योंकि वो चांदी के चम्मच से ज्यादा उसकी अशांति बढ़ गई थी, उसकी खुशी गायब हो गई थी, इसलिए वो जीवन में फिर से खुशी को पाने के लिए पूछा। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए क्या जवाब दिया? हाँ या ना। गुरुजी से पूछा, गुरुजी वो चांदी का चम्मच आपने लिया है? गुरुजी ने क्या कहा? हाँ या ना? हाँ। गुरुजी चम्मच लेकर जाएंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग तपस्या में लगा दिया, खाली झोला वस्त्र। आप सभी हाँ कह रहे हो ना? अभी आज बोलेंगे नहीं हाँ, नहीं तो ना तो है ही ना। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उन दोनों का चेहरा देखा, प्रश्न का प्रश्न पूछा। प्रश्न का उत्तर होता है, लेकिन यहाँ गुरुजी ने उनके प्रश्न से ही प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा गुरुजी ने? गीता पढ़ी? क्या पूछा? गीता पढ़ी? उन दोनों ने क्या उत्तर दिया? हाँ या ना। इधर पहले इन्होंने प्रश्न पूछा, गुरुजी चम्मच उठाया? हाँ या ना। तो उसी प्रश्न का प्रश्न पूछकर गुरुजी ने उनसे पूछा, गीता पढ़ी? हाँ या ना। सोच कर जवाब देना, हाँ या ना। समय कम है इसलिए जल्दी ले रही हूँ, बहुत प्रैक्टिकल जीवन में। हाँ या ना? नहीं, गीता नहीं पढ़ी, ज्ञान नहीं सुना, हाँ या ना। आप तो मेरे शब्दों में बदल रहे हो। गुरुजी ने जब उन दोनों दंपति जो युगल थे उनसे पूछा, गीता पढ़ी? तो क्या जवाब देते? उन्होंने कहा, जवाब देने से पहले ही गुरुजी ने कहा, ध्यान से सुनना गुरुजी का उत्तर। गुरुजी ने कहा, आपने कहा ना गीता पढ़ी? हाँ, है ना, पढ़ी ना। गुरुजी ने कहा, मैंने वो चांदी का चम्मच उठाया। क्या कहा? उठाया। और वो चम्मच आपके मंदिर में जो गीता पढ़ी थी, उस किताब में मैंने वो चम्मच रख दिया। आ गया समझ में? आया समझ में? क्या समझ में आया? कि चम्मच उस किताब में थे, बस यही आपके जीवन से है, आपके जीवन से है। क्या चम्मच जोड़ने के लिए गीता? इतने दिनों तक गीता को खोला ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। यदि गीता खोलते, पढ़ते, धार्मिक पुस्तक को हाथ लगाते तो किसी और पे शक नहीं जाता, उसने उठाई। मिल गया उत्तर। उन्होंने भी नहीं उठाई। हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं धार्मिक पुस्तक, गुरुओं का संग रखते हैं और या तो पढ़ने की खातिर पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको जीवन में कितना उतारते हैं। तो ये जो अपने महापुरुष होके गए हैं, और आज जो महावीर स्वामी जी का क्या जन्म कल्याण है, जिन्होंने अपना जीवन सार्थक कर दिया सेवा में, हमारे लिए ऐसे जिनके जीवन के दर्शन से ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है, तो ये है खुशी का मंत्र। बहुत सारी पॉइंट्स है, लेकिन आज 3 जरूर याद रखो। पहला,
रोज अपना चेहरा मिरर में मुस्कुराता हुआ देखना है और उस परमात्मा का शुक्राना मानना है जो सबके पास नहीं है वो मेरे पास है। दूसरा, अपने जो भी बुजुर्ग का रिस्पेक्ट रखिए, आदर रखिए, हाँ, उनकी दुआएं लीजिए, उनका जीवन बनाता है मुझे। और रोज आज से नियम बना लीजिए। क्या नियम बनाना है? हाँ, धार्मिक पुस्तकें अपने जो भी महावीर स्वामी जी ने जो कहे हैं उनको केवल पढ़ना नहीं है, उनसे अपने यथार्थ जीवन में क्या करना है? उतारना। उतारेंगे ना। उस दिन का होमवर्क आज मैं नहीं पूछ रही, किया सभी ने? तो आज से खुशनुमा रहने के लिए अपने इन आध्यात्मिक पुस्तकों को जीवन में उतारिए, यही है। और हर पल, सबसे सहज, हर पल मुझे क्या रहना है? खुश रहना है। हाँ, मेरे साथ सभी बोलना बाद में, जिंदगी है छोटी, हर पल में, सब बोलो खुश रहो। आवाज ही नहीं आ रही, खुश नहीं रहना है क्या? जिंदगी है छोटी, हर पल में, और जोर से बोलो, हर पल में। आज पनीर नहीं तो दाल में ही, माना सबको पनीर चाहिए। आज पनीर नहीं दाल में ही, आज गाड़ी नहीं चल करके ही, किसी से मिल नहीं सकते उसकी आवाज में ही, बीता हुआ कल वापस आ नहीं सकता आज वर्तमान में ही, कोई आपसे नाराज है उसके इस अंदाज में ही, कुछ मिल नहीं सकता उसकी सोच में ही, जिंदगी है छोटी, हर पल, हर पल। आवाज ही नहीं आ रही तो कहाँ से खुश रहना चाहते हो? आवाज में ही दम नहीं है, बोल रहे हैं खुश रहो, नहीं, चेहरे पे मुस्कुराहट ले आइए और उसका धन्यवाद दीजिए, इतना अच्छा मुझे जीवन दिया है ना, क्या कहेंगे, है ना? सब बैठे आगे है ना, कितना जीवन इसमें दे दिया। कितने सालों से ये आपका पर्यूषण पर्व यहाँ चल रहा है, 39 इयर्स कंप्लीट हो गए, है ना? श्याम जी भाई, दाम जी भाई सब बैठे, है ना, सबके। तो कितना और ऐसे आगे चलता रहेगा अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, और जीवन के अच्छे श्रृंगार को अच्छे उन रत्नों से सजाने के लिए। हमारा नाम ही देखो मंजू बहन है। हाँ, आदरणीय मंजू बहन पहुंचे हैं जो मन को सदा क्या कर देते हैं? खुश बना देते हैं ना। तो खुश बनाने के लिए आज उनकी जयंती के निमित्त सदा इनका जीवन ही प्रेरणा है। सदा औरों की खुशी में सदा खुश रहते हैं। सबको खुश रखने के लिए आज देखो हमारे बीच भी पहुंच गए। तो मंत्र याद रहेगा। तो चलिए अभी हम मंजू बहन जी से सुनेंगे। आइए। धन्यवाद दीदी जी। और जैसे दीदी जी ने कहा कि महावीर जयंती के शुभ अवसर पर हम डबल भाग्यशाली हैं कि एक तो अच्छा सेशन सुन ही लिया और अब एक ऐसे व्यक्तित्व से सुनेंगे जो जहाँ पर भी जाते हैं 4 चांद लगा देते हैं। मंजू लोढ़ा जी, वैसे तो उन्हें कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, हम सब उनके कार्य से वाकिफ़ हैं और जैसे दीदी ने कहा बहुत प्रेरित भी हैं, राइट। उनकी राइटिंग से या उनके पब्लिक स्पीकिंग से, लोढ़ा फाउंडेशन में उनके कार्य से, समाज सेवा कार्य से, वे जिसे भी हाथ लगाती हैं वो जैसे सोना बन जाता है क्योंकि वे मल्टीटास्कर और मल्टी टैलेंटेड हैं। तो हमें बहुत बहुत खुशी है कि ऐसे तेजस्वी व्यक्तित्व हमारे बीच आज आए हैं। इतना बिजी रहते हुए भी ताली के लिए ताली कैसे बजे, रिदम में बजे। मंजू जी के सम्मान के लिए मैं कुंजी बहन भंसाली और ज्योति बहन अमरसंस को आमंत्रित करती हूँ। जय जिनेंद्र। मेरे गला एकदम बैठा हुआ है, बोल नहीं सकती हूँ ज़्यादा। श्याम जी भाई, जीतू भाई, मेरा नाम शायद कल मंडे में लिखा गया था, लेकिन हमारी रुक्मणी बहन से जब बातचीत हुई थी, अब उन्होंने कहा था कि संडे आना है, तो मेरे दिमाग में वही था कि मुझे संडे जाना है जिस दिन प्रभु महावीर का जन्म उत्सव हम लोग मनाएंगे।
आज इतना अच्छा सेशन चल रहा था, उसके बीच में मैं क्या बोलूं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि लहरों को मझधार नहीं किनारा चाहिए, हमें चांद सूरज नहीं सितारा चाहिए, और मोह माया में भटकी हुई इस आत्मा को प्रभु महावीर के संदेशों का सहारा चाहिए, संदेशों का सहारा चाहिए कि महावीर तुम आओ, इस जग को तुम तारो, हे प्रभु तुमको आना ही पड़ेगा, अपनी शरण में मुझे लेना ही पड़ेगा। तो आज पर्व पर्युषण का 5वां दिन है। वैसे तो प्रभु महावीर का जो जन्म कल्याणक है चैत्र सुदी 13 को हम मनाते हैं, लेकिन पर्युषण में इसकी उजमणी करते हैं, हम धूमधाम से इसको मनाते हैं। तो हम सब इस तरह से तो मनाते हैं प्रभु का जन्म उत्सव, जन्म कल्याणक, लेकिन कभी हमने प्रभु से ये कहा कि प्रभु मेरे दिल में जन्मो? कभी ये बात कही हमने? आपने इस धरती पर तो जन्म ले लिया, लेकिन प्रभु आप मेरे दिल में जन्मो। जब प्रभु के जन्म कल्याणक होते हैं उस समय चारों तरफ दिवाली को भी शर्मा दे, पूनम को भी शर्मा दे, ऐसा प्रकाश हो जाता है, और चारों गति में रहने वाले या और नारकी में रहने वाले लोगों को भी कुछ समय के लिए शांति का अनुभव होता है। तो कभी हमने प्रभु से ये कहा कि प्रभु मेरा जो दिल है, मेरा जो हृदय है, वहाँ तो अज्ञानता का अंधकार है, उसे दूर करिए और मेरे दिल में विराजिए। आप रोहिणिया चोर के दिल में विराजे और वो महामुनि बन गए। आप खूनी अंगुली माल के मन में विराजे और वो साधुओं के सिरमौर बन गए। आप चंडकोशिया के दिल में विराजे और क्रोध के प्रतीक चंडकोशिया 7वें देवलोक के देव बन गए। आप अहंकार के प्रति गौतम के मन में विराजे और वो प्रथम गणधर विश्व पूजित बन गए। आप तुलिभद्र के मन में जन्मे और मानो एक चमत्कार हो गया, वो 84 के अमर महामुनि बन गए। आप चंदनबाला के दिल में जन्मे और वो 36,000 साध्वियों की सिरमौर बन गई। आप सुदर्शन सेठ के दिल में जन्मे और सूली का सिंहासन बन गया। आप श्रीमती के दिल में जन्मे और सर्प की माला बन गई। आप सुलसा और रेवती के मन में जन्मे और उन्होंने तीर्थंकर गोत्र उपार्जित कर लिया। हे प्रभु, आपका प्रभाव गजब का, आपका स्वभाव गजब का, आप मेरे दिल में कब जन्मोगे? कभी तो ये प्रार्थना हम प्रभु से करें कि मैं अपने हृदय रूपी मेरू पर आपको बिठाकर 1,60,00,000 भाव कलशों द्वारा आपका अभिषेक करना चाहता हूँ। आपके अंगूठे के स्पर्श से अपने हृदय को रोमांचित करना चाहता हूँ। प्रभु आओ, एक बार तो मेरे दिल में जन्मो। मैं आपका मंगल दीव और आरती उतारना चाहती हूँ, आपका जन्मदिन मनाना चाहती हूँ, आपके लिए हैप्पी बर्थडे गाना चाहती हूँ। कभी तो हम प्रभु से ये कहें कि आपका और मेरा तो तारा मैत्री का संबंध है, जन्मों जन्म का संबंध है। हम कभी प्रभु के साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पास अज्ञानता है, हमें पता नहीं है। तो एक बार तो प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु भी तो भाव के भूखे होते हैं। अगर दिल से हमने प्रार्थना की तो वो जरूर जन्मेंगे। लेकिन श्याम जी भाई, प्रभु कब जन्मेंगे? अगर आप किसी के घर मिलने जाते हो, उनके घर के दरवाजे के बाहर बहुत सारा कचरा पड़ा हो, आपका मन करेगा उस घर में जाने के लिए? नहीं। क्यों कुंजू बहन? उसके घर के अंदर आप जाते हो, देखते हो पूरे घर में बिखेरा बाहर है, तो आपका मन क्या होगा? मैं उल्टे पैर चली जाऊं। और किसी घर में आप जब जाते हो, दरवाजे पे जैसे सुगंधित बयार चलने लगती है और आपका दिल करता है कि मैं इस घर में प्रवेश कर जाऊं, तो प्रभु कहाँ प्रवेश करेंगे? ऐसे ही घर में करेंगे ना जहाँ सुगंधित बयार चल रही हो। तो क्यों ना हम अपने दिल को, हृदय रूपी मंदिर को शुद्धि की सजावट से सजाएं, संवारें और इस तरह उसको बना दें, विकारों का विसर्जन कर दें कि प्रभु को तो उसमें जन्मना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी प्रार्थना में कमी रह जाती है। कभी हम उसको दिल से नहीं पुकारते हैं। अगर दिल से पुकारते हैं तो प्रभु आते ही हैं। और आपने अपने जीवन में कई बार ज्योति जी कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा कि प्रभु ने आपकी पुकार सुनी है। कितनी भी कठिनाइयों के बीच उसने हमारा मार्ग दिखलाया, हमारा मार्ग बनाया है। तो प्रभु कब आते हैं? जब हम इसे दिल से पुकारते हैं। हम क्या 2 नावों में पैर रखकर चलते हैं?
सांसारिक नाव में तो 24 घंटे रहते हैं, जब समय मिला तो मंदिर चले गए, दर्शन कर लिए। तो इस तरह से तो काम नहीं होने वाला है। 2 नावों में जो पैर रखेगा वो तो नाव डूबनी ही है। तो एक नाव में पैर रखो, भौतिकता की सब चीजें करो, लेकिन फिर भी उठते जागते बैठते उस परमात्मा को याद करो। रात में नींद भी खुले ना तो मुंह में नमोरी हंताणम होना चाहिए, तीर्थंकर परमात्मा के नाम होने चाहिए। तो ये सच्ची पुकार है। वहां पर फिर आपको करना नहीं पड़ता है, वो सब ऑटोमेटिक होता है, अपने आप होता है। हमको जोर लगा के याद नहीं करना पड़ता है कि मैं भगवान को याद करूं या नमोरी हंताणम बोलूं। ये करने की जरूरत नहीं है कि आज मैंने कुछ नहीं किया, यूं ही बैठी रही, सोचती रही, विचारती रही, आत्मलोकन करती रही, आत्म मंथन करती रही। जीवन में जो भी गलतियां की उस पर विचारती रही, जो भी अच्छा किया है उस पर भी एक नजर डाली। क्या खोया, क्या पाया, परमपिता परमात्मा ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है? क्या मैं रोते हुए को हंसा पाई हूँ? क्या मैं जरूरतमंदों की सहायता कर पाई हूँ? क्या मेरा दिल इतना संवेदनशील है कि मैं दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख में सुख पाती हूँ? है दिल। पहुंच चुकी हूँ जीवन के चौथे द्वार पर। अब कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जब इस संसार से जाऊँ ना तो मन में खुशी हो, आनंद हो कि मैंने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जिया है। ए दिल, दिखा कुछ नया, सुझा एक नई राह, जिस पर चलकर एक मिसाल बन सकूं। अपने आसपास के वातावरण को मीठी मीठी सुगंध से सुवासित कर सकूं। हर उदास चेहरे पर मुस्कुराहट धर सकूं। हर बुझती आंखों में आशाओं के नए दीप जला सकूं। जीवन में कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाऊं, लेकिन अपने भीतर छिपे हुए महावीर को हमेशा जीवित रखूं। महावीर को हमेशा जीवित रखूं। तो आप जी बजा दो, तालियां बजा दो, एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा। सुबह सुबह की बात है, योगा नहीं किया तो एक्यूप्रेशर तो कर लें। और जो नहीं बजा रहा है ना, बाजू वाले का पाप उसको चढ़ रहा है, वो भी ध्यान रख लेना। तो आज हम बात कर रहे थे, मेरा विषय था कि प्रभु महावीर के सिद्धांत। अक्सर कई लोग कहते हैं कि जैन धर्म बहुत कठिन है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जैन धर्म जैसा कोई सरल धर्म ही नहीं है, जहाँ पर कोई हमारे ऊपर बंधन ही नहीं है, कुछ करने का हमें फोर्स ही नहीं किया जाता है। आप जो दिल से करते हो, दिल से एक नवकारसी भी करते हो ना, तो उसका लाभ है। दर्शन करने के लिए आप पैर भी उठाते हो तो उसका लाभ है। कोई आपको ये नहीं कहता है कि आपको आज उपवास करना ही पड़ेगा, एकाशना करना ही पड़ेगा। आपके शरीर की शक्ति के अनुसार आप जो कर सकते हो वो करिए। हम में से सब बोलते हैं कि हम इससे द्वेष करते हैं, उससे लेकिन सबसे पहला द्वेष से अहिंसा होती है। लेकिन हम प्रभु को वितराग क्यों बोलते हैं? और कुछ क्यों नहीं कहते हैं, वितरागी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है राग को कट करना। राग प्रेम का भी हो सकता है, राग दुश्मनी का भी हो सकता है। अगर ये कट हो गया तो द्वेष, अहिंसा सबके सब कट हो जाएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु तो वितरागी है, लेकिन कुंजूबेन मैं हमेशा सोचती हूँ कि प्रभु के पास बहुत नेह छो है। माता के जरा से चिंतित होने पर गर्भ में उन्होंने अभिग्रह धारण किया कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे दीक्षा अंगीकार नहीं करेंगे। और फिर भाई नंदीवर्धन के अनुरोध पर 2 वर्ष तक और दीक्षा नहीं ली। तो बड़ों के प्रति उनका ये आदर सम्मान मन को बहुत लुभाता है। जैसे अभी बहन जी ने कहा कि बुजुर्गों की हमें सम्मान करना चाहिए, तो उन्होंने बुजुर्गों का, जब प्रभु राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा सकते हैं, भगवान महावीर गर्भ में रहते हुए अभिग्रह धारण कर सकते हैं, तो हम लोग क्या हैं? और हम लोग क्या समझते हैं? आप लोग कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ समझने लगते हैं, माता पिता को आता ही क्या है। अरे भाई, वो नहीं होते तो तुम यहाँ तक पहुँचते ही कैसे? पहले ये तो सोच लो, वहाँ पहुँचते ही नहीं। तो प्रभु महावीर के जो सिद्धांत है, उन्होंने बड़े सुंदर सिद्धांत दिए। अहिंसा, अहिंसा में क्या है? लोगों को बड़ा लगता है क्या करेंगे। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो उसके प्रति बुरा सोचोगे? बताइए, सोचोगे ही नहीं। तो प्रत्येक इंसान से प्रेम करिए। प्रत्येक इंसान ही नहीं, प्राणी मात्र से
पेड़ पौधों से प्रेम करिए। हम पेड़ पौधों से भी बातें कर सकते हैं, और आप देखना जब आप उनसे बातें करते हो, उनको सहलाते हो ना, तो उनके अंदर एक प्रतिक्रिया भी होती है, इसे महसूस करिए। तो हमें कुमारपाल राजा के में वहाँ आदेश था कि मार शब्द भी नहीं बोलना है, कि उसमें भी हिंसा का पाप लगता है। हम लोग तो अक्सर बच्चों को बोलते हैं एक थप्पड़ मारूं क्या, बोलते हैं कि नहीं? तो ये शब्द भी नहीं बोलना है, वहाँ भी हिंसा आ जाती है। तो सबसे पहले है कि प्रेम करना शुरू कर दीजिए। आपने सब किया, लेकिन अगर प्रेम नहीं किया ना तो मुक्ति संभव ही नहीं है। प्रेम ही पहला सोपान है जहाँ पर चढ़कर आप मुक्ति पा सकते हो। फिर कितना सुंदर उन्होंने दिया, सत्य। जो सत्य बोलता है उसको कोई चिंता ही नहीं है। अगर आज जीतू भाई मैंने आपसे कुछ भी झूठ भी बोल दिया, दूसरी बार आप जब मुझसे पूछोगे तो मुझे सोचना पड़ेगा कि पिछली बार मैंने जीतू भाई को क्या बोला। लेकिन मैंने अगर सच बोला है तो मुझे सोचना ही नहीं है, मैं वही का वही जवाब आपको दूंगी। लेकिन झूठ बोलने वाले को बहुत सोचना पड़ता है कि भाई मैंने पिछली बार क्या बोला और नहीं बोला। हमेशा सत्य बोलिए, सत्य को कोई डर नहीं होता है। अपरिग्रह कितना सुंदर है, जितनी चाहिए हमें वस्तु उतना ही आप खरीदो। और जब आप 4 नई चीजें खरीदते हो तो 4 पुरानी चीज निकाल कर किसी को दान कर दीजिए। मतलब कहाँ कठिन है, मुझे बताइए, प्रभु के सिद्धांत कहाँ कठिन है? कहीं कठिनता है ही नहीं, इतनी इजी है। आप डेली मतलब उठते बैठते उनके सिद्धांतों को आप अपना सकते हो। अनेकांतवाद, आप भी सच्चे हो, मैं भी सच्चा हूँ। झगड़ा किसके लिए कर रही हूँ मैं? गिलास आधा भरा है, आपने कहा आधा खाली है, मैंने कहा आधा भरा हुआ है। सत्य तो दोनों ही है, तो हम क्यों झगड़ा करें? अगर प्रभु की ये बात मैं मान लें, आज पूरा विश्व हिंसा के कगार पर खड़ा है, जहाँ देखो वहाँ युद्ध हो रहा है। अगर मैं जीतू भाई आप भी सही, श्याम जी भाई आप भी सही, तो झगड़ा कहाँ पे बताइए? झगड़ा ही नहीं होगा, दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तो यही खूबसूरती हमें बनानी, हम आपस में भी लड़ते हैं। देखिए कितने गज हैं, कितने पंथ हैं, ठीक है होए, लेकिन हम आपस में लड़े तो नहीं, एक दूसरे को नीचा तो ना दिखाएं। हमारे घर में भी हम कितने व्यक्ति होते हैं, सबके विचार नहीं मिल सकते। आप मतभेद कर लीजिए, लेकिन मन भेद मत करना। बर्तन है वहाँ टकराएंगे, लेकिन उसके लिए मन में एक दूसरे के प्रति बैर नहीं करना है। वीरता, ब्रह्मचर्य यानी जीवन को संयम से जीना है। जो जीवन को संयम से जीना है उसके जीवन में कभी भी दुराचार नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तो जीवन को हमें संयम से जीना है। तो इस तरह के छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम रोज अपना लें, अस्ते मतलब किसी दूसरी की चीज़ है, अब कुंजू बहन की चीज़ पड़ी है, मैं कैसे कहूँ ये मेरी है, मैं कैसे उसको उठा लूँ? वो देना भी चाहे ना तो मत लीजिए, वो उनकी चीज़ है, उनके पास में ही रहने दीजिए। तो हम अगर ये सारी चीज़ें अगर जीवन में अपना लें, हम सभी बीज हैं, हम सबको अंकुरित होना है, निखरना है, भगवान रूपी वट वृक्ष बनना है। हमारे यहाँ व्यक्ति की नहीं व्यक्तित्व की पूजा होती है, और हम सब भी तीर्थंकर बन सकते हैं। ये हमारे अंदर ये गुण है, लेकिन कब बनेंगे? जब प्रभु महावीर के सिद्धांतों का बीजारोपण हम अपने हृदय में करेंगे। गौतम भी और गौशाला भी दोनों ही प्रभु महावीर के सानिध्य में आते हैं, लेकिन एक अपने जीवन को प्रकाश से आपूरित कर लेता है और दूसरा अपने भव को ही बिगाड़ लेता है। हम सब कहते हैं मोक्ष नहीं है, मुक्ति के पंख आज भी खुल सकते हैं, जरा एक कोशिश करनी पड़ेगी। मानवता का मार्ग फिर प्रकाशित हो सकता है, चलो एक कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। तो हम सब मिलकर जो बीज है उस बीज का रोपण करना है, और सच में कहती हूँ प्रभु महावीर की उस मार्ग पर हम चल सकते हैं। जैसे आज इन्होंने कहा कि हमें हर पल खुश रहना है, हर पल आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए। सुबह नहाने भी जाओ ना, स्माइल करिए। जीवन का छोटा से छोटा काम करते हुए आप स्माइल करेंगे ना, बहनों हमको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच में कहती हूँ, सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो इनर ब्यूटी है जब वो चेहरे पर झलकती
लगती है तो फिर किसी बाहरी खूबसूरती की आवश्यकता नहीं होती है। हम बाहरी कितना ही रंग रोगन कर लें, लेकिन हमारे अंदर अगर कलुषता है तो थोड़ी देर में हम मुरझाने लगते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर की ब्यूटी, आप सदैव हंसते रहो, दूसरों को देखकर हंसो, दूसरों को देख, मतलब दूसरे की हंसी नहीं उड़ानी है, दूसरों को देखकर आप खुश हो, तो देखिए आपके चेहरे पर क्या परिवर्तन होगा। और उस दिन जब भी आप बाहर जाओगी, यहाँ भी आओगी ना, आपके बाजू वाले आपसे क्या पूछेंगे मालूम है? आज कौन सा फेस पैक लगाया है? तो बोला ये फेस पैक दूसरों के अच्छी भावनाओं का लगाया है, इसलिए मेरा चेहरा हमेशा चमकता रहता है। तो ये छोटी छोटी बातें जीवन में अपनानी है। समय हो गया है, मैं तो ऐसे बहुत बोल सकती हूँ, अभी भी कितना भी बोल सकती हूँ। 1 घंटे तक एक जगह ऐसे ही बोलती जा रही थी, एक महिला उठ गई, कुंजू बहन आई इतना बड़ा चाकू लेकर मेरे पास मंच पे। मैं मारे डर के थर थर कांपने लगी, अब ये कुंजू बहन मेरा क्या करेंगे? कुंजू बहन बोलती है, मंजू आ, तेरे को जितना बोलना है तू बोलती जा, मैं उसको ढूंढ रही हूँ जिसने तेरे को यहाँ बुलाया है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और फिर अगली बार आऊंगी कि महावीर की तपस्या ने जग को उबारा है, धर्म के घृणित स्वरूप को संवारा है। जब हिंसा ही हो गई थी धर्म की भाषा, तब अहिंसा के तप से उसे निखारा है, अहिंसा के तप से उसे निखारा है। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत बढ़िया सेशन करवाया, बहुत धन्यवाद मंजू जी। और हम भी सुनना पसंद करेंगे। नेक्स्ट टाइम एक पूरा सेशन आपके साथ ही ज़रूर, डेफिनेटली। नहीं, सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही यूनिक अद्भुत वे में आप सबको एंटरटेन भी करते हैं और इतना ज्ञान भी देते हैं। थैंक यू, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आज की प्रभावना है श्यामजी भाई अमरसंस और उनके परिवार, और दूसरी प्रभावना लक्ष्मीबेन खीमजी देवजी सावला और उनकी परिवार से है। सब लोग आगे की तरफ से निकलेंगे तो उनसे निवेदन है कि अपने हस्तकमल से सबको प्रभावना दे। उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। जैसे पर्यूषण में हम लोग का फोकस होता है कि आंतरिक शुद्धि पे हम ध्यान दें, वैसे ही ब्रह्मा कुमारीज में भी राजयोगा मेडिटेशन के थ्रू हम लोग हमेशा अपनी आत्मिक शुद्धि करवाते हैं। और डेली लाइफ में इतने स्ट्रेस और इतने प्रॉब्लम से जिन्हें भी हमेशा कुछ ना कुछ सल्यूशन तो हर कोई ढूंढता ही रहता है, और राजयोगा मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा साधन है खुशी और शांति की तरफ बढ़ने के लिए। तो मातृ आशीष में नेपेंसी रोड सेंटर की तरफ से विशेष शिविर है 28 से 30 अगस्त तक, शाम को या तो 4 से 5 बजे या 5 से 6 बजे, आप लोग को जो कन्वीनियंट हो। सारी इन्फॉर्मेशन एक पैम्पलेट में है, तो जाते हुए आगे से आप पैम्पलेट से कलेक्ट कर सकते हैं। कल हम फिर से मिलेंगे। प्रभावना दायकों से निवेदन है कि वे आगे आकर अपने हस्त कमल से सबको प्रभावना दें। ओम शांति। जय जिनेंद्र। एक बार फिर से महावीर जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।